ये कहानी उस समय की है जब भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा का भयानक रूप धारण किया था। उन्होंने राक्षस हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया। स्वर्ग में जश्न का माहौल था। देवता पॉपकॉर्न खाते हुए खुशी से नाच रहे थे। लेकिन जल्द ही ये जश्न डर में बदल गया। नरसिम्हा उस अवतार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिरण्यकशिपु के खून का स्वाद चखने के बाद उन्हें राजस गुण का हाई वोल्टेज शॉक लग गया था। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनकी एक एक दहाड़ ब्रह्मांड की हड्डियों को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ब्रह्मांड के स्पाइनल कॉर्ड को चीर डालेंगे। एक देवदूत ने कहा, अरे यार, विष्णु ने एक समस्या तो हल कर दी, पर अब एक नई ज्यादा खतरनाक समस्या पैदा कर दी है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने कंप्यूटर से वायरस तो हटा दिया, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर आग लगी हुई है। हिरण्यकशिपु के शरीर में जो गुस्सा भरा था वो अब नरसिम्हा के इस रूप में फंस गया था। भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता होने के बावजूद स्थिति को बिगड़ने से पहले ही शांत करने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहे, ने तुरंत प्रहलाद से गुहार लगाई, बेटा प्लीज अपने पापा के हत्यारे से बात करो। उनसे कहो कि अब बस। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने अपनी गर्दन खुजाई और कहा, लगता है अब द क्रिएटर टर्न टू शिवा। सृष्टिकर्ता ने शिव का रुख किया। उन्होंने भगवान शिव को फोन लगाया। ब्रह्मा, कॉल पर शिव, जल्दी आओ। श्री हरि अपने ही रुद्र तांडव पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें उन्हें शांत करना होगा। अगर हमने इस शरीर को नष्ट नहीं किया तो ये बेचारा हमेशा के लिए इस हिंसक फॉर्म में फंसा रहेगा। शिव ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। लेकिन ये बस शांत करने का मामला नहीं है, ये एक एंटी गुस्सा ऑपरेशन है। शिव, जो अब वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए थे, ने अपने बाल खींचे और नरसिम्हा को दहाड़ते हुए देखा। वीरभद्र, नरसिम्हा पागल की तरह चिल्ला रहे हैं, उन्हें शांत करो। तभी एक आवाज आई जो लगता है स्वयं भगवान विष्णु की थी। विष्णु, एक तरह की अलौकिक चैट, शांत हो जाओ। तुम द प्रिजर्वर हो। इस अवतार का मकसद पूरा हो चुका है। ये शरीर सिर्फ एक नकाब है, एक कवच। इसे छोड़ दो। ये सब कुछ सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए था। अपनी ही भयानक शक्ति के नीचे खुद को दफन मत करो। लेकिन नरसिम्हा ने एक न सुनी। उन्होंने तुरंत वीरभद्र पर हमला कर दिया। वीरभद्र को तुरंत आभास हो गया कि ये एक आम लड़ाई नहीं है। जैसे ही नरसिम्हा वीरभद्र पर झपटे, वीरभद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलक झपकते ही कुछ अद्भुत हुआ। वीरभद्र अब वैसा नहीं रहे जैसा किसी ने उन्हें देखा था। उनका एक हिस्सा सुनहरे पक्षी जैसा था और दूसरा हिस्सा एक खूंखार शेर जैसा, जिसके 1000 हाथ थे। उनकी शिखा, क्रेस्ट आग की लपटों की तरह जल रही थी और आंखें चमक रही थी। शिव बन गए थे शरभ। शरभ एक ऐसा पक्षी जानवर देवता मिश्रण जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि नरसिम्हा की कल्पना से भी परे था। शरभ को अपने सामने एक नए विशाल रूप में देखकर नरसिम्हा अपने पंजे हवा में उठाए ऊपर की ओर कूदे। नरसिम्हा मन ही मन ऊंचा ऊंचा ऊंचा, हमेशा पहुंच से बाहर रहो। लेकिन शरभ उनसे भी तेजी से ऊपर की ओर झपट्टा मारा। शरभ ऊंचा ऊंचा ऊंचा, हर आयाम को पार करो। हर क्षेत्र संभव है। शरभ ने अपने मजबूत पंजों से नरसिम्हा को दबोच लिया। ब्रह्मांड के ऊपर शरभ ने नरसिम्हा को जाने दिया। नरसिम्हा एक विशाल उल्कापिंड की तरह पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगे। गिरते समय नरसिम्हा का भयानक शरीर टूट गया। जैसे ही वो जमीन से टकराने वाले थे, शरभ ने छलांग लगाई, नरसिम्हा का सिर धड़ से अलग किया और फिर उस शेर के शरीर को चीरकर अंदर की हर चीज को बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार विष्णु अपने ही अवतार से मुक्त हो गए।